महात्मा जी अपने चेले के साथ सड़क से गुजर रहे थे कि 40 साल का भिखारी देखकर शिष्य ने कहा, महात्मा जी मदद करो ना, ये कोई उम्र भीख मांगने की है। महात्मा जी ने आव देखा न ताव झोले से निकालकर असरफी भिखारी को दे दी। असरफी देखते ही भिखारी खड़ा हो गया, खुशी के मारे तभी भागकर घर पहुंचा, असरफी को छुपा दिया मटके में। सारी रात सपने देखता रहा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। सुबह देखता है घरवाली उस मटके से तालाब से पानी ले आई और असरफी तालाब में ही गिर गई। किस्मत का मारा अगले दिन फिर वहीं जा बैठा और ताज्जुब की बात है, महात्मा जी फिर वहीं से गुजरे। फिर से शिष्य ने निवेदन किया कि आपका दिया हुआ दान काम नहीं आया। इस बार तो महात्मा जी ने गड्डी ही निकाल कर नोटों की पकड़ा दी। भाग खड़ा हुआ भिखारी, इस बार गलती नहीं करूँगा। उसने गड्डी को झोंपड़ी के सरकंडों के बीच में फंसा दिया। चोर भी पीछे पीछे ही चल रहा था। गड्डी रात को उसने निकाल ली और सुबह फिर भिखारी वहीं आ बैठा। इस बार संत ने साफ मना कर दिया, तुम खुद क्यों नहीं देते? चेले के पास तो कुछ था ही नहीं, 2 रुपए थे, वही पकड़ा दिए। भिखारी 2 रुपए को उथल कर देखता रहा, ये क्या? असरफी मिली थी, कल गड्डी मिली थी, आज सिर्फ 2 रुपए। जाते जाते उसने सोचा, क्यों न 2 रुपए की मछली खरीद लूं। 2 रुपए की मछली लेकर वह उसे तालाब में डालने पहुंच गया। मछली को उल्टा पकड़कर तालाब में डाल ही रहा था कि उसके मुंह से असरफी निकल कर गिरी। वह तो खुशी के मारे पागल हो गया, मिल गई मिल गई मिल गई। ऐसा करते ही जो चोर गड्डी लेकर भागा था उसने सोचा तू पकड़ में आ गया है। उसने अपनी जेब से गड्डी निकाली और फेंक कर मारी। शिष्य को यह समझ में नहीं आया, महात्मा जी की असरफी और गड्डी जहां फेल हो गई थी उसके 2 रुपए इतने फलित कैसे हो गए। संत जी ने समझाया, प्रिय शिष्य, जब भी इंसान किसी दूसरे के भले की सोचता है तो 2 रुपए भी बहुत होते हैं, और जब स्वार्थ में होता है तो गड्डी और असरफी काम नहीं आती। हमें हमेशा दूसरे के भले की सोचनी चाहिए, चाहे वो बात कितनी ही छोटी क्यों ना हो।